जीवा अंकल के साथ कैरम खेलना, जीवा अंकल के साथ कैरम खेलना। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, जीवा अंकल अब दूसरे सेंटर के लिए काम करते हैं। उन्हें बार बार हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रात दिन हिसाब किताब रखना पड़ता है। उनके पास समय नहीं है तुमसे मिलने का, और तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो संडे को भी काम करते हैं? हाँ, संडे को भी काम करते हैं। तुम झूठ बोलती हो, संडे को तो सबकी छुट्टी रहती है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं होता। देखो अमित, मुझे तुम्हारी ये शक करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुमने दूसरों पर भरोसा करना नहीं सीखा तो मैं तुम्हें वापस हॉस्टल भेज दूंगी, समझे? हॉस्टल नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात अच्छी तरह समझनी होगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, तो तुम जब चाहे मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकते हो, लेकिन जीवा अंकल को तुम उनकी इच्छा के बिना यहाँ आने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो तुम्हारे पापा नहीं है। तो मेरे पापा कौन है? वो जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे बहुत दूर रहते हैं ना, इसलिए हमसे मिलने नहीं आ सकते। देखो बेटे, दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी माँ भी उनके पास नहीं होती। मैं तुमसे कोई और वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन एक वादा करती हूँ, अब मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं रखूंगी। तो तुम मुझे हॉस्टल नहीं भेजोगी? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जीवा अंकल की तरह तुम मेरे साथ कैरम बोर्ड खेलोगी? खेलूंगी। Yes, Dr. Sarita. How can I help you? मैं माफ़ी चाहती हूँ प्रिंसिपल, मैंने छोटी सी बात के लिए आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं अपने बेटे का एडमिशन यहाँ पर कराना चाहती हूँ। रजिस्ट्रार ने कहा कि जब तक मैं फॉर्म में पिता का नाम नहीं भरती, वो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको पिता का नाम भरने में दिक्कत क्या है? देखिए, अमित को मैंने अडॉप्ट किया है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसकी फॉस्टर पेरेंट हूँ। आप तो सिर्फ उसकी फॉस्टर मदर हैं, उसका कोई फॉस्टर फादर भी तो होगा। जी नहीं, मैं अकेली ही उसकी परवरिश कर रही हूँ। तब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी है। देखिए, हम किसी ऐसे बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं करा सकते जिसका सिंगल पेरेंट हो, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चे की परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के माँ बाप साथ नहीं रहते, उन्हें अच्छी परवरिश का कोई हक नहीं। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा आपसे। आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने अपने एडमिशन का सिस्टम जरूर ऐसा ही बना रखा है। अगर आपके जैसा रवैया सब लोग अपनाने लगे तो न जाने कितने मासूम बच्चे तालीम न पाने की सजा भुगतेंगे। अगर बिना किसी जुर्म के उन्हें सजा मिलेगी तो यकीनन वो बड़े होकर मुजरिम ही बनेंगे। देखिए, आपकी इस तरह की बड़ी बड़ी बातों से मैं डगमगाने वाला नहीं हूं। बच्चे की परवरिश के लिए सिर्फ माँ काफी नहीं होती, और फिर इस तरह के बच्चों को एडमिशन देकर हम सिंगल पेरेंट की प्रथा को बढ़ावा तो नहीं दे सकते। आखिर सोसाइटी के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, कोई फर्ज है। फर्ज निभाने का ये कोई तरीका नहीं है। आप बच्चे को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते सोसाइटी की तरफ मेरा भी कोई फर्ज बनता है। अगर कोई औरत अपने बच्चे को लेकर मेरे पास इलाज के लिए आती है तो मैं उससे ये नहीं कहती कि बाप का नाम जाने बगैर मैं उसका इलाज नहीं करूंगी। और रही सिंगल पेरेंट की बात, तो मैं आपको बता दूं, मेरा अमित अपने पिछले स्कूल में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक था।
उसने स्पोर्ट्स और स्टडीज में कई सारे मेडल्स जीते हैं। तो फिर आप उसका एडमिशन इस स्कूल में क्यों कराना चाहती हैं? भेज दीजिए वापस उसी स्कूल में उसे। सलाह के लिए शुक्रिया। मैं समझ गई, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे बेटे का एडमिशन मैं कहीं और करवा दूंगी। आपका स्कूल मुंबई का आखिरी स्कूल नहीं है। रुकिए, जी मुबारक हो। आपके अमित का एडमिशन इस स्कूल में होगा, जरूर होगा। जी हाँ, मैं तो सिर्फ आपको परख रहा था। मुझे तसल्ली हो चुकी है कि आप अपने बच्चे की परवरिश पूरी जिम्मेदारी से कर रही हैं और उसमें अच्छे संस्कार डाल रही हैं। मैं अपने रजिस्ट्रार से कह दूंगा कि मैंने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू। वेलकम। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, तो तुम जब चाहे मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकते हो, लेकिन जीवा अंकल को तुम उनकी इच्छा के बिना यहाँ आने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो तुम्हारे पापा नहीं है। तो मेरे पापा कौन है? वो जो भी हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे बहुत दूर रहते हैं ना, इसलिए हमसे मिलने नहीं आ सकते। हेलो हेलो हेलो, अरे जवाब क्यों नहीं देते? यही है वो शराब खाना जहां पर प्रधान का आदमी अक्सर आता है। क्या नाम है उसका? उसका कोई नाम नहीं है, सबके लिए वो अनजाना है। प्रधान को लड़कियां सप्लाई करके वो अपनी कमाई करता है। तो मिलियो उसे। मैंने उसको कभी देखा भी नहीं। डावर के गैंग में पहले एक लड़की काम करती थी। उसने मुझे बताया था कि वो हमेशा टोपी पहने रहता है और उसकी दाढ़ी है। उसके आगे मैं कुछ नहीं जानती। ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हें नहीं जानता। अब देख लेना, वही तुम्हें प्रधान तक पहुंचाएगा। तुम्हारा प्लान मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। शाम को ये पब खुलेगा, तब शराबियों की महफिल में हम भी शामिल होंगे। और उन शराबियों के बीच हम पता लगाएंगे कौन है वो अनजाना। कल सुबह ठीक 10 बजे क्लब के बाहर। ओके, पहुंच जाएगी बात। हेलो प्रधान। ले आया और एक नई लड़की। हाँ, देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कहाँ छुपा के रखा है मेरी बहन को? बता, नेहा कहाँ है? दीदी, नेहा,
आखिर तूने पता लगा ही लिया, अब तू भी बच के नहीं जाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बोलो, स्पीक यू डैम इट। रामनाथ, रामनाथ, मैं प्रधान बोल रहा हूँ, प्रधान। इस जगह के पास एक नई पुलिस चौकी खुल रही है। मैं लड़की और बुड्ढा बुड्ढी को लेकर कहीं और जा रहा हूँ। ठिकाना मिलते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी कुछ पता नहीं, मैं बाद में फोन करूंगा। नेहा, मुझे नेहा से थोड़ी बातें करनी है। इंस्पेक्टर साहब। यस। इसे आप तुरंत मुंबई की जेल में भेज दीजिए। चलिए। तब तक मैं प्राणनाथ को कानून की जकड़ में लेने का इंतजाम करता हूं। नेहा, आज से तुम यहीं रहोगी। ये जो अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारी एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देंगे और फिर तुम इनकी खोई हुई बेटी की कमी पूरी कर दोगी। ये भी तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। देखना नेहा, तुम्हें यहाँ इतना प्यार मिलेगा कि कुछ दिनों में तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी कोई बहन भी है। कुछ ही दिनों में इनके साथ इतनी बंध जाओगी कि मुझसे मिलने का दिल भी नहीं करेगा। दीदी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अभी बहुत दूर जाना है नेहा। विशाल के सामने जाकर अपनी असलियत जाहिर करनी है। मेरे सारे गुनाह कबूल करने हैं। फिर न जाने मुझे कितने साल की जेल हो जाए। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगी? तो क्या हुआ? एक दिन तो ये होना ही था। मैं तो खुश हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद अधूरा नहीं रहा। जेल में हर पल यही ख्याल मुझे तसल्ली देता रहेगा कि तुम एक अच्छी इंसान बन रही हो। मुझे सुकून मिलेगा ये जानकर कि अपनी मेहनत और लगन से तुम उन बुलंदियों को छू रही हो जहां तुम्हारे कहने से भी कोई यकीन नहीं करेगा कि अंजलि जैसी नीच तुम्हारी बहन है। नेहा, नेहा, मुझसे वादा करो कि मुझसे जेल में कभी मिलने नहीं आओगी। नहीं। नेहा, मुझसे वादा करो कि किसी को ये नहीं बताओगी कि तुम्हारी एक मुजरिम बहन है। नहीं। नेहा, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो कि अपनी जुबान पर मेरा नाम कभी नहीं आने दोगी। नहीं, नहीं, नहीं। दीदी, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। नेहा, जिद मत करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम की है। तुम मेरे लिए मुझे भुला भी नहीं सकती। लेट्स गो अंजलि। जिंदगी
जिंदगी का डट के मुकाबला करना। और अगर कभी मेरी याद आए ना तो समझ लेना कि जैसे अम्मा और पिताजी नहीं रहे वैसे मैं भी तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। दीदी 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 प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत, दीदी प्लीज, दीदी दीदी प्लीज दीदी। विशाल, सरिता, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हूँ। इसका मतलब तुम परेशान हो? परेशान नहीं तो। मुझसे छुपाओ मत विशाल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हमेशा मेरे पास तभी आती थी जब बेहद परेशान होते थे, और मैं तुम्हारे बिजनेस की परेशानियों को समझ भी नहीं पाती थी। बिना समझे भी जब तुम अपने हाथों से मेरा माथा सहलाती थी, ऐसा लगता था कि परसों से तपते रेगिस्तान पर 7 समंदर की लहरें बहने लगी। क्या बात है विशाल? मत पूछो सरिता। ये भी कोई ऐसी परेशानी है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अगर ये बात है तो इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था विशाल। अब तुम्हारे जज्बातों की उलझनों में साथ देने वाली मैं नहीं, अंजलि है। आज वो तुम्हारी मोहब्बत है। नहीं सरिता, वो मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं, और कभी हो भी नहीं सकती। सरिता, मेरा दिल उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां सिर्फ एक वीरान खामोशी के और कुछ भी नहीं है। शायद यही मेरी परेशानी है कि मैं किसी रिश्ते को महसूस नहीं कर पा रहा हूं।